हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मयंक मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब स्केप स्पीड। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्केप स्पीड क्या होता है और ये फिर देखेंगे कि कितना होता है और कैसे डिराइव करते हैं इसको। तो इट इज द मिनिमम स्पीड फ्रॉम विच ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू escape इट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए प्लेनेट। मतलब अगर किसी पार्टिकल को हम फेंकना चाहते हैं कहां, तो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर, ताकि वो वापस से दोबारा इस प्लेनेट पे ना आ पाए, तो उसे कितने स्पीड से फेंका जाए, उस स्पीड को बोलते हैं स्केप स्पीड। तो चलिए अपन देखते हैं कि इस स्केप स्पीड को हम लोग डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक प्लेनेट बनाया है, लाइक अर्थ मान लीजिए। उसका रेडियस r है और इस प्लेनेट का मास कैपिटल M है और उस पर एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है जिसको हम लोग फेंकना चाहते हैं कहां, तो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर, मतलब इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि उस प्लेनेट से बहुत दूर, काफी दूर। तो यहां हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो हम लोग यहां अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जैसा आपको पता होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जब पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल कहां है, तो अर्थ सरफेस पे है और फाइनली पार्टिकल कहां है, तो इन्फिनिटी पर है। तो जब पार्टिकल इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो वहां जाके रुक जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या चाहते हैं, बस बाहर फेंकना चाहते हैं, वो वापस ना आए, तो वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। और क्योंकि वो बहुत दूर है, उसकी डिस्टेंस काफी दूर है, तो इसलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होनी है, जीरो। तो यहां पर अपना KF भी जीरो हो गया और अपना UF भी जीरो हो गया। यहां बचा क्या, माइनस KI इज इक्वल्स टू UI। UI का मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कहां होगा, सरफेस पे। सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहां पर लिख देते हैं माइनस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, वो होता है माइनस GM/M/R। माइनस G, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्लेनेट एंड मास ऑफ पार्टिकल बाय रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ प्लेनेट R। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ M ऑफ पार्टिकल इंटू V स्क्वायर, और V को E, मैं यहां पे सबस्क्रिप्ट में E डाला हूं ताकि वो V स्केप पता चले। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्केप स्पीड फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से माइनस का साइन कैंसिल हो गया और यहां से स्मॉल m कट गया। यहां पर V स्केप का जो फॉर्मूला आया है वो हो जाएगा 2GM/R। तो V स्केप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2GM/R। अगर मैं चाहूं यहां पे, तो ऊपर और नीचे इस फॉर्मूले में ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर दूं, R से मल्टीप्लाई करते ही ये GM/R स्क्वायर, GM/R स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन, G, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला एक और टर्म में लिखा जा सकता है और वो हो जाएगा √2GR। स्मॉल g के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया √2GR और ये कैपिटल G के फॉर्म में 2GM/R। तो ये दोनों ही फॉर्मूला जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके इस पर एक स्टार लगा दें ताकि ये हमेशा अपने को याद रहे। ओके, अब मान लीजिए कि इस फॉर्मूले में G का वैल्यू अपने को पता होता है। G का वैल्यू कितना होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ भी अपने को पता होता है। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ भी अपने को पता होता है, वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर। मैं आपसे ये कहूंगा कि इन तीनों डेटा को अच्छे से आप लोग रट लें, याद कर लें, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेटा। और यहां पर अपन जब इस फॉर्मूला में इन डेटा को पुट करेंगे तो स्केप स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए है, अर्थ के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर अपन अर्थ के सरफेस से किसी भी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं तो वो वापस कभी अर्थ पे नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी में, मतलब वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर, मतलब कि पार्टिकल क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। ओके, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात ये है
कि इस फॉर्मूला में Gm/r है। यहां पर r क्या है? r है रेडियस ऑफ प्लेनेट और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लेनेट एंड पार्टिकल। ओके, r इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ प्लेनेट, एंड m क्या है? कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ प्लेनेट। अच्छा, Gm/r, इसमें स्मॉल m तो है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्केप वेलोसिटी का टर्म है, फॉर्मूला है, वो स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक छोटे से पार्टिकल हो या एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल हो, उन किसी को भी अगर 11.2 की स्पीड से फेंका जाए, वो वापस नहीं आएगा। तो एस्केप होने के लिए चाहे छोटे पार्टिकल हो या बड़े पार्टिकल हो, उनको इतनी ही स्पीड देनी होगी। तो यही अपना एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लें, इस डेरिवेशन को भी ध्यान से देखें, और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।